हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। करीब 1 डेढ़ महीने के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और आज मतलब सोचा कि ये ब्लॉग बना ही देती हूँ। कोई ये से वाला कुछ रेसिपी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ और बस नॉर्मली एक बात ये सब शेयर करना था तो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आजकल की तकलीफ़ तो सबको पता है, बाहर क्या चल रहा है सब कुछ पता है। और अप्रैल महीना जो था मेरे लिए सबसे मतलब बेकार महीना बोला जाए तो अच्छा है मेरे लिए। और सबसे दुखदार ये महीना मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं भूल पाऊँगी। इतना तकलीफ़ दिया है ये महीना और 2021 का ये सबसे तकलीफ़ महीना है। क्योंकि क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड को कोविड-19 आया था अप्रैल 9 तारीख से। ये एक ऑफिशियल टूर में गए थे और ऑफिशियल टूर में इनका पड़ता रहता है कहीं पे जाना आना, तो उनका रहता है हर महीने ये झारखंड जाते हैं। अभी तो करीब 1 साल से नहीं जा रहे, 2 महीने से जाते हैं। अगले महीने गए थे, मतलब मार्च में गए थे, कुछ नहीं हुआ। वो आ गए सेफ़ होके। उस टाइम पे इतना कोविड नहीं था, लेकिन अप्रैल में गए थे। तो अप्रैल में क्या हुआ कि वो झारखंड गए। ज़्यादातर रहता है उनका टूर झारखंड में, तो झारखंड गए। तो वहाँ पे पता नहीं कैसे हुआ, वो तो सब बिल्कुल पता नहीं है। शायद एक होटल में रुके थे, वहाँ से ही हो गया है शायद। तो क्या हुआ, 3 लोग रुके थे। तो इनका जो कलीग है तो उनको पहले आया मतलब सिम्पटम्स। तो वो उसमें क्या हुआ, जो 7 तारीख को क्या हुआ, उनको ठंडा लगा, थोड़ा सा खांसी हुआ, तो वो कंफर्म हो गए कि कोविड हुआ है। तो 3 लोग साथ में थे, तो क्या करें, ये क्या कि उनका आना था मतलब फ्राइडे, जिस दिन 8 तारीख को आना था, तो उस दिन उनको खांसी शुरू हो गया। तो वो जैसे कैसे करके वहाँ पे रुकना अभी ठीक नहीं है बोल के, वो जैसे कैसे करके वो आ गए भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर आ गए। मैं पीहर में थी और उनका गाड़ी भी वहाँ पे ही था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा नहीं है। और वहाँ पे रख के मुझे छोड़ के चले गए थे। अकेले रहने में घर में दिक्कत होगा बोल कर पीहर में छोड़ के चले गए थे। फिर आए, बोले कि मुझे ऐसे दिक्कत हुआ बोले थे। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि शायद हो जाए, क्या होगा क्या नहीं। तो आके मुझे बाहर से चाबी लेके चले गए, बोले कि अभी रुक जाओ, कुछ सिम्टम्स नहीं आएगा तो घर आ जाना, सिम्टम्स आएगा तो नहीं आओगे, ऐसे बोल दिए। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं माना कि बुखार हो या ना हो, वायरल हो या कुछ भी हो, अभी कैसे छोड़ के रह जाएंगे घर में, अकेले कैसे रहेंगे ये। फिर ये जिस दिन हुआ 9 तारीख के सुबह, इनको थोड़ा सा जब उठे, रात भर कुछ नहीं हुआ, रात को लगा कि इनको हो ही जाएगा कोविड। तो वो कन्फर्म हो गए थे, क्योंकि उनका जो कलीग था वो बोल दिया था कि कोविड हुआ ही है। तो 9 तारीख को क्या किए, सुबह इनको मुँह थोड़ा कड़वा लग के, पीता जो बोलते हैं वो लगा और थोड़ा सा मतलब बुखार लगा और बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या किया, मैं ही बोली कि टेस्ट करवा दीजिए। ये भी बोले हाँ मैं टेस्ट करवा देता हूँ। वो फिर हमारा जो होता है कैपिटल हॉस्पिटल भुवनेश्वर का, वहाँ पे चले गए टेस्ट करवाने। तो वहाँ पे जाके वो मतलब करीब 10:30 बजे गए, टेस्टिंग हुआ उनका। 12 साढ़े 12 बजे टेस्ट लिया गया। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत भीड़ था। क्या हुआ था कि पहले डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, उसके बाद कोविड टेस्ट होगा, ऐसे बोल के ना उनका उस दिन हुआ। मैं फ़ोन करके बोली कि आप आ रहे हो तो हमारा जो कटक भुवनेश्वर के बीच में नखरा पड़ता है, वहाँ पे घर है, तो वहाँ पे ही घर है, तो हम लोग है वहाँ पे। मैं बोली कि बीच में पड़ता है, तो आप आए हो तो मुझे लेके चले जाइए। फिर वो मना कर रहे थे कि नहीं मत आओ, फिर मुझे लगता है ये वो। तो मैं बोली कि आपको दिक्कत होगा अकेले, तो मैं क्या करूँगी, आ ही जाती हूँ, मेरे को ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। मैं घर पे भी बोले नहीं तू चले जा, क्योंकि पानी वानी की ज़रूरत होगा, खाना वाना कौन देगा फिर। तो ऐसे करके मैं जिद से आ गई इनके साथ। वो आके जिस दिन आए, धूप बहुत था, 2:30 बजे
था, धूप बहुत था और इनको बहुत ज़ोर से बुखार और बॉडी पेन था। तो ये क्या किया, पैरासीटामोल लेके खा लिए। फिर शाम को उनको अच्छा लगा, तो उस दिन ही मतलब हम डॉक्टर से कंसल्ट करके, मतलब ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करके मतलब मेडिसिन लेके आ गए। और इनका जो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट था वो 48 आवर्स रहता है या कुछ आवर्स रहता है। तो वो रिपोर्ट, वो तो टेस्ट दे के आ गए और घर आके तो बुखार हो गया था उनको। तो ये फिर मेडिसिन खा के उस दिन शनिवार शाम को थोड़ा सा अच्छा फील किए। फिर अच्छा फील करने के बाद लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा जो भी है। फिर संडे जो हुआ, संडे शाम को उनको बुखार फिर से आ गया। तो डॉक्टर ने सिनारेस्ट लिख दिया था, पैरासीटामोल लिखा नहीं था। तो क्या करें, सिनारेस्ट में भी थोड़ा सा पैरासीटामोल होता है, लेकिन फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद बोला कि पैरासीटामोल 650 खाओ। तो 650 वो खा रहे थे। हर दिन क्या होता था कि अभी सोमवार को खाए रात को, मतलब सोमवार नहीं, मंगलवार को खाए, हाँ मंगलवार को 650 खाए। जब बुखार नहीं उतर रहा था तो ये क्या कि फिर से डॉक्टर को कंसल्ट किए, तो बोला कि डॉक्टर सिनारेस्ट बंद कर दो और पैरासीटामोल खाओ। तो पैरासीटामोल खा रहे थे। तो पैरासीटामोल आज 9 बजे खाए तो 9 बजे रात तक नींद आ जाता था। और नींद आने के बाद उनको क्या होता था कि नींद तो आ जाता है, सुबह फिर से बुखार आ जाता था 6 बजे, 6-7 बजे। फिर से वो उठ के मेडिसिन खा लेते थे अपने रूम पे, फिर से बुखार आ जाता था। और इस समय मतलब मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मतलब कमरे पे नहीं जा पा रही थी, मतलब अलग कमरे पे थे तो उस कमरे पे नहीं जा पा रही थी। बुखार लगातार होता रहता है। मतलब अपने पति को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल था और मेंटली वो बहुत वीक हो गए थे इतना, और चल भी नहीं पा रहे थे। बाथरूम जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बॉडी पेन तो कम हो गया, लेकिन बुखार आके बहुत हो। मैं हर रात को मतलब 11 बजे, मतलब सासू माँ से बात कर रही थी, 12 बजे बात कर रही थी, 2 बजे तक, मतलब रात को, करीब रात को। फिर जब बुखार बुधवार को भी ख़त्म नहीं हुआ, शायद बुधवार गुरुवार तक ख़त्म नहीं हुआ, मेरे को रोना बहुत आ गया। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किए, बोला कि टाइफाइड टेस्ट करवाएंगे। कोई डॉक्टर बोला कि टाइफाइड टेस्ट करवाएंगे 10 दिन के बाद, अभी करवाएंगे तो शायद फॉल्स रिपोर्ट आ सकता है, ऐसे बोल के डॉक्टर मना किया। फिर हम लोग ऑक्सीमीटर भी चेक किए, ऑक्सीजन पूरा लेवल ठीक था। फिर इनका जो नाक जाम हो रहा था, ठंडा भी था तो नाक जाम हो रहा था, ये डर रहे थे, लेकिन मतलब ऑक्सीजन सब कुछ ठीक था। फिर हम लोग कोरोनिल भी खाए, कोरोनिल भी वो खाना शुरू किए। जैसे कि मतलब तो ऐसे ही, मतलब हमारा यहाँ पे ऑनलाइन भी आ जाता है, एक बंदा को बोल के वो कोरोनिल भी दे के चला गया, वो भी खाए। फिर मतलब बुखार कम से कम ऐसे हो के 8 दिन हो गया। 8 दिन में भी बुखार नहीं गया, मतलब पूरा इतना टेंशन हो गए। ये तो मतलब उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि मैं अभी बचूँगी नहीं। तब मेरी जो 8 दिन का जो हालत था कि पूछिए मत, इतना ख़राब हालत था। 8-9 दिन हो गया, बुखार ख़त्म ही नहीं हुआ। तो ये जो देख रहे हैं ना सामने भगवान, इनसे मैं यहाँ पे रूम पे रख के मतलब हर रोज़ प्रार्थना यही करती हूँ कि माँ मतलब ठीक करवा दे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। और ये पूरा होपलेस हो गए थे कि अभी मैं ठीक नहीं रहूँ, मतलब अभी तो कुछ हो जाएगा मुझे। और हार्ट बीट भी इनका बहुत हो रहा था, धक-धक। तो लगा कि नहीं अभी नहीं रहूँगा, तो कुछ लेटर वेटर भी लिख दिए थे, ऐसे कुछ मुझे अभी पता चला। तो उसके जैसे कि मतलब एक होता है ना भगवान का आशीर्वाद की तरह, नवरात्रि भी उस टाइम पे चल रहा था। तो ये जो पीछे मेरी माता रानी है, उनके कृपा से ना वो ठीक हो गए। कैसे ठीक हुए कि हमारा जो मतलब घर का मकान मालिक है, वो मतलब फ़ोन किए, पता नहीं कैसे फ़ोन किए, किस वजह से फ़ोन किए, कैसे कि एक मतलब इंसिडेंट की तरह ही फ़ोन कर लिए, ऐसा लगा। फ़ोन किए, फिर वो पूछे कि क्या बुखार है, क्या कोविड आया है क्या? ये हाँ बोल दिया, हाँ कोविड आया है। तो ये बोले अपना प्रॉब्लम बताए कि मुझे 10 दिन से मतलब बुखार नहीं जा रहा है
और ऐसे है। तो वो पूछे कि कितना mg का मेडिसिन खा रहे हैं ना, 650 पैरासीटामोल खा रहे हैं। तो उनका वो बोले कि नहीं, वो बंद कर दीजिए। वो बंद करने के बाद वो खुद ही 1 mg का पैरासीटामोल दिए। और करीब 10-11 दिन हो गया था उस दिन। तो उस दिन भी ये होप छोड़ दिए थे। हर रोज़ चेक कर रहे थे थर्मोमीटर में 99, मतलब मेडिसिन खाने के बाद भी 99 तक ही जाता था बुखार, और 99 में ही इनको बुखार आ ही जाता था। करीब 99 को बुखार नहीं मानते हैं, लेकिन 99 में इनको लगता है कि बुखार अभी चढ़ेगा, ऐसे होता था। फिर 11वां दिन को जैसे मकान वाले फ़ोन किया, बताए हूँ, फिर वो 1 mg का दवाई ला के दिए। तो रात 9 बजे करीब वो ला के दिए, 8 बजे। तो ये खाना वाना खा के 9 बजे खा लिए दवाई, और उनका छाती पूरा धक 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 धक, क्योंकि कभी भी इतना पावरफुल मेडिसिन वो खाए नहीं थे। फिर क्या हुआ कि खाए, रात भर उनको बुखार नहीं आया। उसके अगले दिन पूछ के खाए कि जो मकान मालिक को ही पूछ के, वो बोले कि फिर से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खा लिए 1 mg का। उस दिन भी 1 mg का जब खाए नहीं, तो उस दिन भी बुखार नहीं आया। और उसके बाद पूरा दिन बुखार नहीं आया। रात को फिर से खा लिए, 3 टैबलेट खा लिए। तो 3 टैबलेट 1 mg का खाए। फिर उस दिन रात को थोड़ा सा छाती पूरा धक धक, क्योंकि इनको थोड़ा हाई पावर खाने का, मतलब कभी खाए नहीं थे, और खा के उनको बहुत डर लग रहा था, इतना हाई पावर कुछ रिएक्शन ना कर जाए, ऐसा था। फिर अगले दिन छोड़ दिए, जिस दिन करीब 13 दिन हो गया था, छोड़ दिए। उस दिन मेडिसिन खाना छोड़ दिए। फिर भी मैं डर रही थी, क्योंकि बुखार ना आ जाए। बार बार इनको जो बुखार आ रहा था, वो बुखार ना आ जाए। रात 12 बजे तक करीब हम लोग ना बातें करते रहते हैं। मैं ना उस रूम पे मास्क पहन के, मतलब दरवाजे के पास चली जाती थी और बात कर रही थी कि बुखार ना आ जाए। बस ऐसे ही करके 2 दिन रुके। जिस दिन 14 दिन हुआ, उनको बुखार नहीं आया, तो कंफर्म हो कि अभी फाइनली बुखार ख़त्म हो गया है और नहीं होगा। इनका जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मंडे आया था, तो मैं बताई नहीं, पॉजिटिव तो आया। जब पॉजिटिव आया जिस दिन सोमवार, हम 9 तारीख को शनिवार था, दिए 10-11 तारीख को इनका रिपोर्ट जो आया पॉजिटिव, जब से बोला कि पॉजिटिव है। और बीएमसी वाले ने कंसल्ट किए, लेकिन कोई उनका जो डॉक्टर कंसल्ट बोलेंगे कि ऑनलाइन करेंगे, कोई नहीं किए कि नहीं आएगा। हम सोचे कि आएगा, डॉक्टर का कॉल आएगा, लेकिन नहीं आए। फिर पूछे कि घर पे रहेंगे क्या, हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये पूछे सब कुछ। हम लोग मना कर लिए कि हॉस्पिटल मत जाइए। हॉस्पिटल मतलब इतना डर लगता है कि ये तो बहुत पहले से डरे हुए, हॉस्पिटल जाने के बाद कितना डरे जाएंगे, ये सोच के फिर ये मना कर दिया। वैसे भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता तो हम हॉस्पिटल भेज देते, लेकिन नहीं भेजे। 8वां-9वां दिन जब बुखार ख़त्म नहीं हो रहा था, उस टाइम पे भी हम बात किए थे हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर भी ये बोले कि नहीं, हॉस्पिटल थोड़ा सा रुक जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। फिर हॉस्पिटल जाने से और भी मेरा टेंशन बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, 14 दिन तक नॉर्मल हो गया। और मैं मतलब उस टाइम मेरा सबसे बड़ा ख़तरनाक दिन था, मतलब अप्रैल महीना। सबसे मैं कभी ऐसी सिचुएशन में पाई नहीं। जैसे कि मैं एक रात भी ना रोई, इतना मतलब रोना भी आ ही जाता है इस सिचुएशन में। किसी मतलब अपने हस्बैंड को ही देख के अपने आप ही रोना आ जाएगा। तो वहाँ पे हम 7 डेज से और ज़्यादा ही कुछ रोना मतलब मेरा आ गया। वहाँ पे मेरी सासू माँ भी, ससुर जी, नंदन, सब कुछ मतलब सब टेंशन होके रो रहे थे, अब क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ था। फाइनली जब 14 दिन तक बुखार नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चेस्ट पेन शुरू हो गया। ठीक होने के बाद चेस्ट पेन शुरू हो गया 3-4 दिन से। करीब 3-4 दिन हुआ, फिर ये चले गए। मैं बोली सिटी स्कैन करने के लिए, डॉक्टर हमारा जो जान पहचान के थे, तो लिख दिए सिटी स्कैन के। तो उनका जो लॉन्ग्स है वो नॉर्मली 5% या 6% ख़राब हुआ है, कुछ होता है रिपोर्ट का, मुझे इतना पता नहीं है। तो उसमें आया थोड़ा सा डीप ब्रेथ करने के लिए और स्टीम लेने के लिए डॉक्टर बोला।
तो अभी चल रही है, अभी चेस्ट पेन थोड़ा कम है। और जब उनका बुखार ख़त्म, जो 8वां दिन से जो उनका हुआ, उस दिन बहुत खांसी शुरू हो गया। उसके बाद भी जब बुखार ख़त्म हो रहा था उसके बाद बहुत खांस रहे थे, इतना खांस रहे थे कि बहुत खांस रहे थे। तो फिर वो लौंग होता है, उसको लौंग डाल के बैठते रहते थे, खांसी थोड़ा थम जाता था। फिर कफ सिरप ले रहे थे, ऐसे करके फिर फाइनली अभी खांसी कम हो गया। और वीकनेस थोड़ा सा है अभी तक, तो वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हम अभी थोड़ा सा जैसे कि हेल्दी फूड्स खाना ये सब शुरू कर दिए, उस टाइम पे से शुरू कर दिए। और ऐसे कुछ मतलब लाइफ का बता जाए तो इतना सिचुएशन ख़राब है कि मैं जैसे सिचुएशन देखी हूँ ना, कोई किसी के घर में ना हो। आजकल तो बहुत हो गया है जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो बता नहीं सकते हैं, और इतना दिक्कत है। और अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। और मैं हुई थी पॉजिटिव आई थी या नहीं आई थी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दिन बहुत खांसी हुआ मुझे रात को, और मैं दवाई खा ली तो ठीक हो गया उस दिन। और शायद मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि हो जाए तो हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो जाए ये बस ठीक हो जाए। मैं वो इस टाइम पे वही सोच रही थी, और फाइनली मैं भी ठीक हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत खांसी हो ही जाता है, लेकिन वो नॉर्मली मुझे हो जाता है। कभी कभी ठंडा गर्म से होने से खांसी हो ही जाता है। अगले साल भी हुआ था, मतलब हर साल होता है इसी गर्मी के मौसम में, ख़ास करके मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, मैं ही सबको बताना चाहती हूँ कि जो अभी जो सिचुएशन है उसमें आप लोग बाहर मत जाइए, ज़रूरत होगा तो बाहर जाइए, ट्राई करिए कि घर पे रहना ज़्यादातर। और जॉब तो ऐसा चीज़ है कि बाहर जाना ही पड़ता है, और जॉब भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ होता है। हमारा भी सिचुएशन ऐसा ही था, लेकिन आजकल क्या करें, फिर दिक्कत ही है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ, घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। बस यही जो डॉक्टर का जो नियम है, हमारा सब जो सरकार नियम बनाए हैं उससे, उसके हिसाब से उसका जो चीज़ है उस सब मानिए, ठीक रहिए। तो सो गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंडिंग करती हूँ, और बहुत लंबा हो गया शायद वीडियो। और मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है तो नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट पे बताइए कि कैसा है, आप लोग भी कैसे हैं, ये सब बताइए। तो थैंक यू, बाय बाय।